वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? ऑल राइट, तो आज नया लेसन शुरू करेंगे। लास्ट क्लास हमने पोम की थी अनदर चांस। अभी आज उसका एमसीक्यू हम कराएंगे आपसे। अगर उससे पहले लेसन पे जाएंगे हम, नया लेसन जो कि आपका द काबुली वाला है। अगर आपको याद है, पिछले क्लास में ने आपको एक कहानी सुनाई थी। कितने बच्चों ने कहानी का पिक्चर जैसे बना के लाए हैं, बताइए मुझे। तो लास्ट क्लास आपको याद है, मैंने कहानी हिंदी में आपको समझाई थी। मगर अभी मैं आपको ये जो है, इसको राइटिंग स्किल्स बोलते हैं, जो कि आपको आना चाहिए। अगर कोई भी कहानी हिंदी में सुनो या इंग्लिश में सुनो या किसी भी भाषा में सुनो, उसको आप इंग्लिश में आपके खुद के वर्ड्स में आपको लिखने के लिए आना चाहिए। तो वो ही प्रयत्न कर रहे हैं अभी हम। ऑल राइट। तो हमने क्या बताया था आपको, कोको नाम की एक काइट थी जैकी के पास। तो उसको मैंने ऐसे जैकी को यहाँ ड्रॉ किया है, काइट को यहाँ ड्रॉ किया है। सो व्हाट हैव आई रिटन हियर? वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बॉय नेम्ड जैकी। ही ओन्ड कोको द काइट। ओन्ड क्यों है? क्योंकि उसके पास उसकी थी, तो उस वही मालिक था उसका। तो ही ओन्ड कोको द काइट। तो सिंपल सेंटेंस ऐसे लिख के आप डिस्क्राइब करना शुरू कीजिए। ऐसे खुद के सेंटेंस लिखना शुरू कीजिए। ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है कि लड़का जैकी है, काइट क्या है? कोको है। और कौन कोको का मालिक है? जैकी है। ओके। सेकंड, कोको वॉज कलरफुल एंड गुड लुकिंग। कोको बहुत रंगीन था और बहुत अच्छा दिखता था। एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और बहुत गर्व करता था उसके ऊपर। क्यों? एज ही कुड फ्लाई सो हाई, क्योंकि वो बहुत ऊपर उड़ सकता था। तो हमने क्या है, पूरा कोको के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया है। ही इज कलरफुल, ही इज गुड लुकिंग, एंड ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। वाई? बिकॉज ही कैन फ्लाई हाई। ऑल राइट। सो ये सारे मैंने अपने वर्ड्स में लिखे हैं। आप आपके वर्ड्स में लिख सकते हो। इसीलिए लास्ट क्लास में मैंने हिंदी में कहानी बताई थी। तो आप है ना, कोशिश करके इंग्लिश में लिखने की प्रयत्न करो। खुद के वर्ड्स लिखो, कोई बात नहीं है, गलत हो आप लिख के मुझे भेजिए, मैं करेक्शन करके आपको भेजूंगी। ऑल राइट। तो ये एक्सरसाइज आपको कैसे लगता है, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी छोटी छोटी कहानियां सुनेंगे जिसमें हमको सीख भी मिलती है, और हमको इंग्लिश भी कैसा अपने सेंटेंस में लिखना है। आपको ये कैसा लगता है ये एक्टिविटी, मुझे जरूर बताइएगा चैट बॉक्स में। तो यहाँ पे मैंने कोको को खुश बनाया है, यहाँ पे स्माइली जैसा, बिकॉज ही इज वेरी हैप्पी, ऑल्सो इज गुड लुकिंग। ओके। नेक्स्ट, व्हाट डिड आई डू हियर? आई मेड कोको वेरी सैड ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज व्हाट हैपेंड? आई फील सॉरी फॉर यू, यू कांट बी फ्री। किसने बोला? ये बर्डी ने बोला था उसको कि तुम, मैं बहुत ही तुमको बहुत क्या बोले, दया दिखाता हूँ, क्योंकि तुम है ना, यू आर नॉट गोइंग फ्री। यू आर टाइड टू अ स्ट्रिंग। तुम्हारी जो डोर है ना, तुम ऐसे पकड़ी हुई है जाकी से, ऐसे करके। कॉम्पोजिट विद्यालय ने बताया, यस मैम। सो कोको वॉज अपसेट। सो यहाँ पे मैंने इसलिए कोको को अपसेट बनाया क्योंकि वो बहुत दुखी था। अनहैप्पी, अपसेट, ये सारे वर्ड्स जो हैं, आपको जो खुश नहीं है, ना खुश है, वही वर्ड्स होते हैं। तो फिर आखिर में हमने क्या देखा था? जो कोको है उसको आइडिया आ गया, तो वो पतंगों के बीच में गया। तो यहाँ पर आपको ये दिखता होगा, ही गॉट एन आइडिया, फ्लू राइट इन टू द मिडल ऑफ द काइट फाइट। यानी कि पतंग जो लड़ रहे थे उसके बीच में घुस गया। मिडल ऑफ द माने क्या? उसके बीच में घुस गया। एंड हिज स्ट्रिंग्स कट ऑफ, और उसकी जो डोर है कट गई। तो इतना तक ही हमने कहानी में देखा था, और मैंने आपसे पूछा था कि आपको क्या लग रहा है, कोको हमारा सही किया या गलत किया? जरा चैट बॉक्स में बताइए, कोको ने सही किया या गलत किया, और आगे की कहानी जानना है कि नहीं, बताइए। आगे की कहानी जानना है ना? चलिए वो भी देखेंगे हम। ऑल राइट। तो ऐसे मैंने आपको बोला था कि लिख के आने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। ऑल राइट। तो चलिए, लेट्स ली। तो वापस मैं इंग्लिश में हिंदी में बताऊंगी आपको स्टोरी, और फिर आप बताइए मुझे इंग्लिश में। अगली क्लास में मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी आपको। सो व्हाट हैपेंड? हिज स्ट्रिंग्स गॉट कट ऑफ। सी ही इज हैविंग अ लाइक अ वॉर फाइट, यानी कि युद्ध मैदान जैसे आपको है। वहां पर कोको जो है कट रही है यहाँ पर, और उसको लगा वाओ, आई एम गेटिंग वेरी फ्री। तो इनिशियली क्या हुआ,
ऊपर 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 उड़ते गया, ऊपर उड़ते, अचानक जब हवा कम हो गई तो नीचे 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 आने लगा। और देखिए कैसा है, बहुत ही इनसिक्योर महसूस कर रहा है, यानी कि वो नीचे गिरने वाला, उसको बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा था। और आके फाइनली नीचे भी गिर गया। अचानक देखा तो एक कुछ तो गीला गीला उसका नाक उसके ऊपर लग रहा था। कौन है, देखा तो कौन था, गाय थी। अभी कोको को बहुत डर लग रहा था कि ये मुझे खाने वाला है लगता है, अरे बाप रे, is going to eat me. He was very scared of the cow. Then what happened? Finally काऊ ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा हरे घास के सामने ये कुछ नहीं है, छोड़ दिया। फिर अचानक देखा तो बहुत शार्प क्लॉस है, कुछ तो ऐसे है। तो ये किटन्स है ना, बिल्ली के जो बच्चे हैं, जो उनको किटन्स बोलते हैं, राइट, कैट किटन्स। तो किटन्स उसके पूंछ के साथ सब खेल रहे थे। तो ये बहुत डर गया, अभी मुझे तो नोच के फाड़ने वाले हैं करके। ऑल राइट, सो ही वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज दे may tear him up. And then suddenly someone called the kittens for the milk. दूध के लिए बुलाया। तब उसको जैकी की बहुत याद आई, कितनी सुरक्षित थी मैं जैकी के पास, और अभी देखो मैं कैसे पड़ी हूँ, डर के मारे। कौन कब क्या करेगा मालूम नहीं करके बहुत डर के बैठा था। Then what happened? देन कोको को अचानक, किटन्स तो चले गए, अचानक बोर्र ऐसे आवाज आ रही थी। जो मैं घास रहती है ना, उसको काटने के लिए एक मशीन जैसे ऐसे रहती है, तो वो आगे आगे आ रही थी। वो देख रहा था कोको की वो सारे घास, वो पेपर कचरा जो भी है खा रहा है, अभी उसको भी खाने वाला है, इतना नजदीक आ ही रहा था। अचानक क्या हुआ, एक ऐसे पंजे जैसे ऐसे उठाया और ऊपर उड़ने लगा। उसको उड़ना अच्छा लगता था, मगर ऐसे नहीं कोई पकड़ के उसको उड़ रहा है। तो इतना डर रहा लग रहा था, अभी मैं कहाँ जाने वाला हूँ मालूम नहीं। सीधा उड़ के क्या हुआ, पेड़ पर गया, और वहां पर ये ईगल ने एक नेस्ट बनाया था, उसको लगा मेरा घर रंगीन दिखाने के लिए ये सही चीज है। तो अचानक बारिश होके बहुत धड़ाम करके थंडर्स आने लगे। तो उस थंडर में इस ईगल ने क्या किया, उस कोको को नीचे छोड़ दिया, छोड़ दिया। और कहाँ गया, अचानक कोई चलता आया, तो कौन आया, वापस जैकी आ गया। तो जैकी ने वापस उसको, ए मेरी पतंग आ गई मेरे पास करके उठा के उसको रखा। तभी कोको को मालूम हुआ कि कितना सुरक्षित होता है जब अपने अपनों के साथ हम रहते हैं, जो और हमारी देखभाल करता है। मगर हमको लगता है हमको पकड़ के रखे हैं, या हम हमारे ऊपर जोर डाल रहे हैं। जैसे कि बेटे, आप लोग के घर में आपके माँ बाप या आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं, आपके अच्छे के लिए बोलते हैं और आपके अच्छे के लिए आपको पकड़ के रखते हैं। मगर आप क्या समझते हो, उसको बोलते हो कि मुझे आजादी चाहिए। मगर आजादी चाहिए तो ऐसे सब सिचुएशंस को आपको फेस करना पड़ता है, जिससे आपको डर लगेगा, क्योंकि आपको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है बेटा। तो इसीलिए है ना, कोको जैसा आपको भी बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। पहले अभी कोको का तो लक था कि वो बच गया, यहाँ पर किसी ने उसको लॉन मूवर में नहीं डाला, खा नहीं गया, या किटन्स ने उसको फाड़ नहीं दिया, सुरक्षित आके पहुंच गया। मगर बहुत सारों का सुरक्षित आके घर में पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए बच्चों, ऐसे है ना, उसको आजादी मत समझिएगा कि आप अकेले हो, पेरेंट्स के बिना हो या टीचर्स के बिना हो तो आप आजाद हो, नहीं। उसको आजादी नहीं कहते हैं हम। तो तब से कोको बहुत उसको अच्छा लगता था कि जैकी के डोर पकड़ी हुई है, फिर उसको अच्छा लगता था। तो हाउ डू यू लाइक दिस स्टोरी, कम ऑन टेल मी। यस, कुछ सीखने को मिला। यस, यस, गुड आफ्टरनून यूपीएस रौनकाला। यस, सबको गुड आफ्टरनून यूपीएस बरतरा, सबको गुड आफ्टरनून। तो कहानी कैसी लगी? तो चलिए आपका लेसन नंबर 2 पे जाएंगे, हमारा पेज नंबर 14। ऐसे ही कुछ नई नई कहानियां भी पढ़ेंगे हम, और हम उसको कैसे हम अंग्रेजी में लिख पाएंगे अपने शब्दों में, वो भी हम देखते रहेंगे। तो अगली क्लास में आई विल टीच यू हाउ डू यू फ्रेज सेंटेंस वॉट एवर कोको एक्सपीरियंस टूडे। What we will I will write and show you sentence, right? Good. Now we'll go to the lesson, the Kabuli wala. तो यहाँ पे मैंने मीनिंग्स लिख के रखे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजर में आपको जानने वाले वर्ड जो हैं, ग्रेट चैटर बॉक्स, यानी बहुत बातूनी है। जो हमारी जो लड़की है यहाँ पर मिनी करके, वरीड, और उसकी माँ चिंता करती थी क्योंकि वो लगातार बात करती थी, कभी भी चुप नहीं बैठती थी।
ऐसे करके हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो इसी के लिए मैं स्क्रीन मेरा शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं हमारे एक्टिविटी के द्वारा। यस। तो साथ साथ पढ़िए, टेक्स्ट बुक निकालिए बच्चों। आज एमसीक्यू भी है ना हमारा। यस। तो ये द काबुली वाला बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ये बहुत बड़ी किताब है, उसमें से ये एक ऐसा बात किया गया है। मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ बेटा, साथ साथ पढ़िएगा। लिटिल मिनी वॉज 5 years old एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। तो लिटिल मिनी जो है 5 साल की थी, और वो बहुत बातूनी थी। तो मैंने बताया था आपको चैटर बॉक्स का मीनिंग। ओके। देन उसके बाद में क्या लिखा है बेटा, शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। वो है ना, बिना बात करे, चैटिंग यानी कि बिना बात करे नहीं रह सकती थी। हर मदर वॉज ऑफ्टन वरीड, yes, Composite Vidyalaya, good afternoon. Okay. Was worried about this non-stop talking of Minnie and tried to silence her. तो मदर है ना, बहुत ही परे चिंता करती थी कि ये बात करती रहती है, और उसको चुप कराती थी, साइलेंस कराने की कोशिश करती थी। Her conversation with her father, कैसा था उसके फादर के साथ? फादर के साथ वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली, यानी कि उसके फादर के साथ उसका जो कॉन्वर्सेशन था बहुत ही रोचक रहता था, बड़ी रोचक, बहुत रोचक से बात करते थे उसके पिताजी के साथ। तो हम फ्लिप करें अगले पैराग्राफ में जाने के लिए। पहले पैराग्राफ में क्या मालूम पड़ रहा है कि वो 5 साल की थी, और वो चैटरबैक्स बातूनी थी, और हर समय बात करती थी। इसके लिए उसके मम्मा को बहुत चिंता थी कि वो हमेशा बात कर रही है, और उसको चुप कराती थी। और उसके पिताजी के साथ उसका बातचीत बहुत ही रोचक था। नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? यस। बच्चे कैसे लिखेंगे मैम, इतना लाइट नहीं है, इतना लाइट नहीं है। ओके, लाइट नहीं है आपका। ओके, आप है ना, लाइट आने के बाद दिखाइएगा उनको। ओके। One day, Minnie burst into her father's study room. She put her arm around him. ये आपको लिखना नहीं है बेटा, जो भी मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आपको सिर्फ बुक में है। ये जो भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में से मैंने यहाँ पे लिख टाइप करके रखा है। आपको टेक्स्ट बुक लेके साथ साथ मेरे साथ पढ़ना है, इसमें से कुछ भी आपको लिखना नहीं है। ओके बेटा। ये आप लोग टेक्स्ट बुक निकालिए, आपका पेज नंबर 14 में ये सारा, ये भी सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रही हूं यहाँ पर। वन डे मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर स्टडी रूम, यानी कि बर्स्ट इनटू यहाँ पे क्यों एक एक वाक्यांश है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिना परमिशन के जब रूम में आते हो आप, तो उसको ही बोलते हैं बर्स्ट इनटू। ओके। बर्स्ट इनटू फादर स्टडी रूम, यानी कि हमारे घर में एक ही रूम, किसी किसी के घर में एक ही रूम रहता है, किसी किसी के घर में बेडरूम, स्टडी रूम सब अलग अलग रहते हैं। तो इसके पिताजी का अलग सा स्टडी रूम था, वहां पे अचानक बिना बोले घुसना ही बर्स्ट इनटू बोलते हैं। शी पुट हर आर्म अराउंड हिम एंड सेड, व्हाट डू यू थिंक फादर, यानी अपने पापा को पीछे से गले लगा के पूछने लगी, पप्पा आप क्या सोचते हो, ऐसे करके। बोला says there's an elephant in the cloud who blows water out of its trunk and that is why it rains। कि बोला है ना, एक नाम का एक लड़का है, वो बोलता है कि है ना, एक हाथी है जो कि आ, यानी कि बादलों में रहता है, और वो जब अपने सूंड से पानी निकालता है तभी बारिश होती है। क्या बच्चों, आपको ऐसा लगता है क्या, बारिश ऐसे होती है क्या? Before her father could reply, she ran to the window. ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। तो जैसे जब जब तक उसके पिताजी उसको जवाब दें, उसने अचानक चिल्लाने लगी, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला करके। तो यहाँ पर आप लोग एक चित्र बनाइए, ऐसे एक बादल बनाइए, उस बादल के अंदर एक हाथी को बनाइए, और हाथी के सूंड में से जैसे पानी निकल रहा है और नीचे बारिश जैसे आ रही है। तो कितना क्रिएटिव है ना बेटा, इसको उसका सोचने का तरीका, ये भी एक अलग ही टैलेंट होता है कि ऐसे सोचना कि ऐसे भी होता है, इसीलिए बारिश होती है करके। मगर आपको साइंस में आपने पढ़ा होगा क्यों बारिश होती है करके।
ओके, तो अगला तीसरा पैराग्राफ पे मैं बढ़ रही हूँ। आपके बुक में पेज नंबर 14 में ही है तीसरा पैराग्राफ। अभी तक 14 पेज में ही है, साथ साथ पढ़िएगा बच्चों। तो मिनी कॉल्ड आउट टू काबुली वाला, बट वेन ही लुक्ड एट हर शी वॉज इन टेरर एंड रैन टू हर फादर। क्या हुआ? मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला करके कॉल्ड आउट यानी कि क्या बेटा? बुलाया। जैसे ही काबुली वाला उनको मुड़ के देखा, शी वॉज इन टेरर यानी कि खौफ, उसको बहुत डर लगता था काबुली वाले से। एंड वो डर के अपने पिताजी के पास भाग गई, रैन टू हर फादर। शी हैड हर्ड दैट काबुली वालास caught children, put them in their sacks and took them away। यानी कि उसने हर्ड यानी कि यहाँ पे सुना था। क्या करके? काबुली वाले कॉट, कैच का पास्ट टेंस होता है बेटा कॉट, यानी पकड़ के बच्चों को बोरी में डाल के लेके चले जाते थे। The Kabuliwala came to Minnie's house and her father made sure the Kabuliwala came to Minnie's house and her father made sure that Minnie could not come out and meet him। तो हर रोज काबुली वाला आता था अपने पिताजी के घर, और मिनी को उससे रोज मिलाते थे उसके काबुली वाला से, क्योंकि उसका डर जो है चला जाना चाहिए। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम। तो सून यानी कि जल्दी ही मिनी ने उसका डर है ना काबुली वाला के तरफ वो निकल गया। And it was a joy to watch the big bearded Pathan talking tenderly to the little 5-year-old। यानी कि बहुत ही जॉय यानी कि बहुत ही संतोष लगता था देखने के लिए। कौन? ये बिग बियर्डेड पठान, यानी कि ये काबुली वाला कोई दूसरा नाम दे रहे हैं, यानी कि वो बड़े थे यानी कि लंबे थे और दाढ़ी वाला थे और वो पठान थे। सो बिग बियर्डेड पठान टॉकिंग टेंडरली यानी नाजुक से उस 5 साल की बच्ची से वो बैठ के बातें करते थे काबुली वाला और मिनी। जिसका डर था वो अभी उसका डर निकल चुका था करके बता रहे हैं इस पेज में। तो अगला पैराग्राफ पे जा रहे हैं, चौथे पैराग्राफ पे, जो कि आपके पेज नंबर 15 में है। आप 15 पेज नंबर में देखिए। द काबुली वाला वॉज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। यानी काबुली वाला जो है अभी जो है रोज विजिट यानी कि रोज मिनी के घर आता था। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर। तो रोज बैठ के अपने काबुली वाला बैठ के मिनी के साथ बातें करता था। तो इसी का ही हम अभी मीनिंग्स भी देखेंगे अभी। वंस अ ईयर रहमान फॉर दैट वाज, उसके बाद में यस क्रैक जोक्स। एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पर छोड़ देती। ओके, फ्लिप करते हैं इसको। यस, एंड क्रैक जोक्स विद ईच अदर, यानी कि बातें करते थे और चुटकुले सुनाते थे। तो यहाँ तक ही हम ये आज, क्योंकि हमको एमसीक्यू करना है, हमने 4 पैराग्राफ्स किए हैं। अगले पैराग्राफ जो है हम बाद में करेंगे। तो अभी हम उसके मीनिंग्स रिकैप करके जल्दी से हम लोग एमसीक्यू पर जाएंगे। तो मैं चैट बॉक्स में भी देख लेती हूँ आप लोग ने क्या क्या बोला है। यस, यूट्यूब पर नहीं चल रहा है, चलेगा। आपका पुराना लिंक नहीं है, नया लिंक आपको भेजा हुआ बेटा, उसमें है हमारे पूरे आपके क्लासेस। CS बारखी आपका चैनल, आप नया लिंक मांगिए क्लास में, आपको देंगे तो आप यूट्यूब पर पक्का चलेगा आपको। यस, क्लास ज्वाइन नहीं होता है मैम, यूट्यूब पर क्लास चले चले टीवी जूम पर नहीं चलता है। आपका नेट कनेक्शन देखिए बेटा, तभी जूम पर आएगा, नहीं तो आप बाद में यूट्यूब पर देख लीजिए। ओके, तो मैंने क्या बोला? मिनी बहुत चैटर बॉक्स थी और उसकी माँ जो है चिंता करती थी यानी वरीड, और उसके नॉन स्टॉप लगातार बात करने के लिए और उसको हमेशा चुप कराने का प्रयत्न करती थी उसकी मम्मा। तो बगैर मिनी और उसके पापा का कॉन्वर्सेशन कैसा बातचीत कैसा रहता था, बड़ी रोचक रहता था उनका जो बातचीत है। तो एक दिन मिनी जो है वो कमरे में ऐसे ही धड़ाम से घुस जाने को ही बर्स्ट इनटू बोलते हैं गई थी, और पूछने लगी पप्पा, जो बारिश होती है वो हाथी के सूंड से आता है क्या करके। सो ब्लोस वाटर यानी पानी फेंकता है, कौन? हाथी। ट्रंक यानी सूंड। रिप्लाई जैसे उत्तर दिया, उत्तर देने से पहले, रिप्लाई देने से पहले क्या हुआ? खिड़की से उसने देखा काबुली वाला आ रहा है, तो उसने काबुली वाला बुलाया, कॉल्ड आउट यानी बुलाया। जैसे ही उसने मुड़ के देखा, उसने टेरर से उसको देखा तो उसको खौफ से उसको देखा तो उसको डरने लगी।
तो उसको सुना था, ही शी हर्ड, कि वो पकड़ के जाते थे बोरियों में बच्चों को। देन दोनों साथ में मिलते थे हर रोज। तो मिनी को शी लॉस्ट फियर, यानी डर चला गया था। किससे डर चला गया था? बिग बियर्डेड पठान, यानी बड़ा दाढ़ी वाला आदमी। फिर टेंडरली, यानी कि उस बड़ा दाढ़ी वाला आदमी उस बच्चे से, यानी कि कोमलता से व्यवहार करता था, यानी टेंडरली, टेंडरली। तो वो रोज का विजिटर बन गया था और बातचीत करते थे, यानी कि क्रैक जोक्स यानी कि चुटकुले सुनाते थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने मीनिंग्स भी नोट कर लिए हैं। यूपीएस बोरकला ने बहुत बढ़िया सा अच्छा सा चित्र भेजा है मेरे पास। क्या भेजा है आपने, मैं देखूं? यस, आपने भेजा है वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीनिंग लिखा है आपने, आंसर द फॉलोइंग लिखा है, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सलेंट, एक्सलेंट, थैंक यू यूपीएस बोरकला, आपने भेजा है। थैंक यू सो मच। किसने लिखा है ये बच्ची का नाम भी बता दीजिए जरा चैट बॉक्स में। तो चलिए मैं अभी एमसीक्यू शेयर करूं। आपने लिख लिया है, इतना तक क्लियर है? तो क्लियर बताइए बेटा। तो हम एमसीक्यू पर जाएंगे, अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। यूपीएस बोरकला से अंशिका ने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है अंशिका जी आपने। बहुत बढ़िया से नीट हैंड राइटिंग है आपका, बहुत बढ़िया। और अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे। चलिए अभी चैट बॉक्स में आंसर्स मत बताइए। अभी आप लोग को अनदर चांस, आपने कितना अच्छा समझा है करके आपसे एमसीक्यू कराएंगे हम। आपको मैं ये भी आपको अंशिका का भी बता देती हूँ। ये देखिए अंशिका का दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए। यस, ये लिखा है देखिए अंशिका जी ने। ऑल राइट, अभी मैं अपना एक्टिविटी शेयर करती हूँ। ओके, लेट्स गो ऑन टू द एक्टिविटी, आई मीन द एमसीक्यू। सो पहला सवाल आपको दिख रहा है? यस, आई यू एबल टू सी? मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, दिख रहा है ना अनदर चांस का पहला क्वेश्चन? व्हाट डज इट टेक टू मेक अ न्यू ब्रांड न्यू स्टार्ट? क्या व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? अ न्यू डे, बी डीप डिजायर, सनशाइन, डी नन ऑफ द अबव। कौन सा है आंसर्स? आंसर्स अभी चैट बॉक्स में मत लीजिए बेटा। क्लास 8 चल रहा है, यस। CS बोरकला भारद्वाज ने बताया। नहीं मैम, आप सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? बता दीजिए यस करके। कॉम्पोजिट विद्यालय यूपीएस बोरकला जो भी रेगुलर आंसर करते हैं मुझे बता दीजिए। मैं दूसरा सवाल पर जा रही हूँ। लिख लिया आपने? यस मैम। किरातपुर ने भी बता दिया है, यस मैम, यस मैम, ओके। तो मैं दूसरा, यूपीएस गजापुर ने भी बता दिया, यस मैम, दिख रहा है, ओके। मैं अभी दूसरे सवाल पर जाती हूँ कि ए ऑप्शन न्यू डे है, बी ऑप्शन डीप डिजायर है, सी सनशाइन है, डी नन ऑफ द अबव है, राइट। अभी दूसरा सवाल अपना। कंप्लीट द लाइन, सो नेवर डैश इन डिस्पायर। आपको जो कविता की पंक्ति है आपको कंप्लीट करना है, यानी कि आपको भरना है। क्या है? कंप्लीट द लाइन, सो नेवर डैश इन डिस्पायर। ए ऑप्शन स्टार्ट, बी ऑप्शन थिंक, सी ऑप्शन गिव अप, डी ऑप्शन विश। लिख लिया आपने? अभी हम जाएंगे सी ऑप्शन पर, सी सी क्वेश्चन पर। सी क्वेश्चन में क्या है? व्हाट शुड व्हाट शुड वी ऐड अ लिटिल, यस, टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। क्या ऐड करना चाहिए जिस दुनिया में हम रहते हैं? ए गलतियां यानी मिस्टेक्स, बी हार्ट, सी चांस, डी सनशाइन। What should we add a little to the world in which we are living? A mistakes, B heart, C chance, D sunshine. अगला जाएं। क्वेश्चन लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा। क्वेश्चन भी लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल के ABC करके बता दीजिए। सबने यस करके बताया, CS करू, CS शाश्वत बाद, एंड everyone have told yes, yes ma'am, right, thank you so much for your feedback. Next.
Why do we wish for another chance? क्यों हम चाहते हैं हमको और एक मौका मिले? A. Fresh beginning. B. Blot out our mistakes. Change failure into winning. All the above. Why do we wish for another chance? Fresh beginning. Blot out our mistakes. C. Change failure into winning. D. All the above. अगला जाएंगे हम। हो गया आपका? Who is the poet of the poem Another Chance? कौन है इस कविता का कवि? A. Rabindranath Tagore. B. Helen Steiner Rice. C. Peter Dixon. C. None of the D. None of the above. Okay. C. S. Badwa. Okay. Thank you. Thank you for letting me know the pronunciation. Badwa. Okay. Who's the poet of the poem Another Chance? All right. What is the rhyming word of forgiving in the poem Another Chance? A. Winning. B. Beginning. C. Starting. D. Living. What is the rhyming word of forgiving in the poem Another Chance? A. Winning. B. Beginning. C. Starting. D. Living. अगला जाएं हम। What is the rhyming word of heart in the poem Another Chance? A. Part. B. Art. C. Start. D. Dart. What is the rhyming word of heart? हो गया? यस, सब यस यस करके बता रहे हैं। बहुत इजी इजी सवाल है। चूज द एंटोनिम ऑफ डिस्पायर। लास्ट क्लास हमने एंटोनिम्स भी किए थे, यानी ऑपोजिट्स जो है। डिस्पायर का ऑपोजिट चुनिए। डिजायर, फेलियर, होप या डी फॉरगिविंग, कौन सा है? हो गया। राइट, यस मैम, बहुत बढ़िया से सब लोग इमीडिएटली यस यस बता रहे हो। सबको इतना अच्छा आंसर्स आते हैं, इसलिए तुरंत यस यस। व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ बिगिनिंग इन द पोम अनदर चांस? बिगिनिंग का राइमिंग वर्ड क्या है? स्विनिंग, लिविंग, स्टार्टिंग, ऑल द अबाव। लास्ट सवाल पर जा रही हूं मैं, फिर हम आंसर्स को बताएंगे आपको। आप बताओगे हमको आंसर्स लास्ट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नेवर? नेवर का ऑपोजिट क्या है? नो वे, नॉट एट ऑल, ऑलवेज, नन ऑफ द अबव। चलिए अभी आंसर्स पे जाएंगे हम। ऑल राइट, शैल वी गो टू द आंसर्स? किसी का कुछ छूट गया है, कोई प्रश्न तो बता दीजिए अभी से, क्योंकि अभी हम आंसर्स कर रहे हैं। अनुपमा सिंह बताए हैं 4 5 6 7, रिपीट कीजिए। ओके, 1 मिनट बता देती हूँ, फिर हम आंसर्स पे जाएंगे। आप लिख लीजिए। हाँ लिखिए। Why do we wish for another chance? Why do we wish for another chance? लिख लिया आपने? हाँ, 1 और 2 भी बताएंगे आपको। यूपीएससी एस, यस, पत्सार ने भी बताया है। हाँ बताएंगे आपको, वापस बताएंगे। आपको पूरा क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 4 लिख के आपको ABC लिखना है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा समय हो रहा है, आपका अगला साइंस क्लास है। ये देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम। अभी आप 4 5 लिखिए, मैं 1 2 वापस आपको आंसर्स पूछूंगी, जब दिखाऊंगी आप लिख लीजिए। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांस, कौन है इसका आंसर? ABC लिखना काफी है। ओके, लिख लिया? व्हाट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉरगिविंग इन द पोएम अनदर चांस? राइमिंग वर्ड फॉरगिविंग का। What is the rhyming word of heart in the poem? Heart rhyming word क्या है heart का? Part, art, start, dart. हो गया? मैं 1 और 2 में जा रही हूँ। जिसने भी 1 और 2 मांगा है, मैंने 7 तक दिखा दिया है।
ऑल राइट, अभी मैं 1 और 2 जिसको जिसका छूट गया है, चलिए वो आप देखिए। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, क्या है इसमें से, लिखिए जिसने भी 1 और 2 मांगा था, बताइए। न्यू डे, डीप डिजायर, सनशाइन, नन ऑफ द अबव। अभी 2 बताऊंगी, फिर बाद में उसमें आंसर्स जाएंगे। कंप्लीट द लाइन, सो नेवर डैश इन डिस्पायर। ओके, स्टार्ट, थिंक, गिव अप, विश। अभी हम आंसर्स पे जाएंगे। यस, गणेश काइंडली अलाउ अनम्यूट। बहुत बढ़िया से आंसर किया है, यूपीएस बोरकला, ये कॉम्पोजिट विद्यालय, और भादवा ने, और उपरवार ने, और सभी ने, सारों का नाम नहीं लूंगी अभी मैं, समय हो गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगली क्लास में हम मिलेंगे, और ये लेसन काबुली वाला जो है हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।